साई सच्चरित्र अध्याय 38 अपनी अनुभूति। विषय बाबा के भक्तों पर कृपा, अन्ना साहेब चंदोरकर और राधाबाई देशमुख की कहानी। सार, इस अध्याय में साईं बाबा के दो अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ये दोनों कहानियां बाबा के आत्मज्ञान, करुणा और उनके भक्तों को सही मार्ग दिखाने वाली दया को दिखाती है। एक, अन्ना साहेब चंदोरकर का नमस्कार का अनुभव। अन्ना साहेब चंदोरकर बाबा के प्रथम और अत्यंत भक्त थे। उनका एक दिन बाबा के चरणों में जाने का अनुभव बहुत ही अद्भुत था। एक बार बाबा के सामने जाते हुए उन्होंने सिर्फ नमस्कार कहा पर चरण स्पर्श नहीं किया। बाबा ने तुरंत कहा, अन्ना, क्या तुम्हें इतना भी समय नहीं मिला मुझे प्रणाम करने का? अन्ना साहब हैरान रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, पर बाबा ने उनके मन की बात पकड़ ली। उस दिन से उन्होंने समझा कि बाबा अंतर्यामी है। उनके मन में जो भी बात होती है बाबा तुरंत जान लेते हैं। 2, राधाबाई देशमुख का उपवास और बाबा का उपदेश। राधाबाई देशमुख अहमदनगर के एक समृद्ध घराने की भक्त महिला थी। उन्होंने सुना था कि बाबा सबको मोक्ष और शांति देते हैं, तो उन्होंने तय किया कि वो बाबा से मंत्र प्राप्त करेंगी। बाबा से मिलने के बाद उन्होंने कहा, बाबा, जब तक आप मुझे गुरु मंत्र नहीं देंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। 3 दिन गुजर गए, बाबा चुप रहे। चौथे दिन बाबा ने उनसे कहा, राधाबाई, क्या तुम्हें लगता है गुरु सिर्फ मंत्र देने से मिलता है? गुरु तो तुम्हारे अंदर है। श्रद्धा और सबूरी से अपने अंदर देखना सीखो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दूंगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर ही प्रकट होगा। ये सुनकर राधाबाई रो पड़ी, पर बाद में उन्हें समझ आया। बाबा ने उन्हें आत्मज्ञान और सबूरी का मार्ग दिखाया, जो किसी भी मंत्र से कहीं उच्च है। बाबा का उपदेश, श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने कहा, मेरे भक्त कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, 1 श्रद्धा, 2 सबूरी। जो इन दोनों को अपना लेता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। मुख्य संदेश, बाबा सबके मन के विचार जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं। गुरु हमारे अंदर है, बाबा स्वयं उसी अंतर ज्योति को जगाते हैं। उपवास, दुख और तपस्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा और सबूरी। बाबा का वचन हमेशा अद्भुत ज्ञान और प्रेम भक्ति से भरा है। बाबा का अमृत वचन, श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों मेरे भक्तों के पास होनी चाहिए। इन दोनों से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ज्ञान, शांति और आनंद। ओम साई राम।